दिल्ली के द्वारका निवासी राहुल राठौर और उनकी पत्नी ने ग्रेटर कैलाश स्थित SCIIVF अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दंपति का दावा है कि IVF प्रक्रिया से जन्मे बच्चों का DNA उनसे मेल नहीं खाता, जिसके बाद वे पिछले 5 महीनों से अपने जैविक बच्चों की तलाश और न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मामले को दबाने की कोशिश की गई। राहुल राठौर के अनुसार FIR दर्ज कराने के लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामले में कार्रवाई शुरू हुई। पीड़ित परिवार ने मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि बच्चों की कथित अदला बदली IVF प्रक्रिया के दौरान हुई या बाद में डिलीवरी के समय। राहुल राठौर ने उन परिवारों से भी अपील की है जिन्होंने वर्ष 2025 में SCIIVF अस्पताल में इलाज कराया हो या 5 जनवरी 2026 को मैक्स हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई हो, वे DNA जांच कराने पर विचार करें ताकि यदि कोई और प्रभावित परिवार हो तो वह भी सामने आ सके। सर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग लास्ट ईयर 2025 में जनवरी 2025 में SCIIVF हॉस्पिटल है ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में, वहां पर अपने IVF ट्रीटमेंट के लिए गए थे मैं और मेरी वाइफ। 13 फरवरी को मेरी वाइफ के एग्स कलेक्ट किए गए थे और मेरा सीमन कलेक्ट किया गया था। उससे पहले हमारे टेस्ट हुए थे जो कि बिल्कुल डॉक्टर ने बताया था क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने बताया था कि अगर सिर्फ एक लेप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें फरवरी महीने के लास्ट में ही ऑलमोस्ट बताया था कि हमारे 8 एग्स जो कलेक्ट हुए थे उसमें से 5 एम्ब्रियोज बनी है, जिसमें से 3 एम्ब्रियो वो हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 14 मई को ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए गए एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन सडनली जब हम 5 जनवरी को हमारे बच्चों की डिलीवरी हुई तो जो छोटा बेबी है वो बिल्कुल ही देखने में उसके फीचर्स हमसे मैच नहीं कर रहे थे। और ये डिलीवरी जो हुई थी मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में हुई थी। उसी चीज़ की वजह से हमें डाउट था, जिसकी वजह से हमने DNA टेस्ट करवाए और DNA टेस्ट में मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों टेस्ट फेल है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये दोनों बच्चे बायोलॉजिकली हमारे नहीं हैं। पिछले 5 महीने से हम प्रशासन से सिर्फ एक ही गुहार लगा के बैठे हुए हैं। हम कोर्ट जा रहे हैं, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए और कोर्ट ने भी ये चीज़ चेक करते हुए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप और क्या आपको डाउट है? सर, सबसे पहले तो मैं एक पब्लिक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, पूरे 5 महीने लग गए हैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने में, जिसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। शायद हो सकता है कि हमारा तंत्र ही ऐसे काम करता है। तो मेरी सिर्फ एक पब्लिक अपील है कि अगर किसी भी भाई बहन ने अगर पिछले साल 2025 में SCIIVF हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 से अगर अपना IVF ट्रीटमेंट करवाया है तो वो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ अपनी DNA टेस्ट करवाए, क्योंकि हो सकता है ये जो 2 मासूम बच्चे मेरी गोद में हैं वो आपके हों और जो बच्चों को आप अपना समझ के खिला रहे हैं वो हमारे हैं। और दूसरा, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हाँ, 2025 में अगर किसी भी भाई बहन ने SCIIVF हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया है तो प्लीज़ DNA टेस्ट करवाइए। सेकेंडली, मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में 5 जनवरी 2026 को अगर आपके बच्चों की डिलीवरी हुई है और स्पेशली अगर वो ट्विंस हैं तो प्लीज़, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आप प्लीज़ अपने बच्चों का DNA टेस्ट जरूर करवाइए। आप मांग क्या करते हैं? मेरी मांग सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की है कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जहां तक अभी तक लग रहा है इसके इन्वेस्टिगेशन ही इकलौता तरीका है जिससे इससे पर्दा उठ पाएगा कि हमारे बच्चों के साथ हुआ क्या है और इनके पेरेंट्स कौन है जो बच्चे मेरे पास हैं। सर, उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जब तक ये मैटर पुलिस में नहीं गया था तब तक वो मेरे से बात भी कर रहे थे, नॉर्मली हमें अपोलोजाइज भी किया उन्होंने काफ़ी बार। इनफैक्ट उनकी अपोलोजाइज करने की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और उसके बाद जैसे ही मैटर को पुलिस स्टेशन में गया, वो एक नई स्टोरी के साथ सामने आया कि हम लोगों ने डोनर लिया है, और डोनर भी सिर्फ एग डोनर नहीं, एग और स्पर्म दोनों ही डोनर। अगर किसी कपल में दोनों में अगर प्रॉब्लम है तो वो बच्चा अडॉप्ट भले कर ले, वो IVF नहीं करवाएगा, जबकि हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर जैसे जैसे मामला ये कोर्ट में आगे बढ़ा है, इनफैक्ट अभी जो ऑर्डर आया है उसमें क्लियरली कुछ एविडेंसेस हमने रखे, उन्होंने भी अपना पेपर वर्क सबमिट करवाया इस कोर्ट में कि हमने डोनर लिया है। कोर्ट ने खुद फाइंड आउट किया है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं उसमें इरेगुलरिटीज़ है। तो अगर इरेगुलरिटीज़ है वो तभी फाइंड आउट हो रही है जब स्टोरी उनकी झूठी है।
लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि इस केस की उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी पता नहीं चलेगा सर क्या चीज़ चल रही है। सर ये इन्वेस्टिगेशन से पहले नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ जो इशारा कर रहा है वो यही चल रहा है, क्योंकि हमारी 5 एम्ब्रियो बनी थी और हमारी अभी भी 2 एम्ब्रियो SCI हॉस्पिटल के पास ही है, जिसको वो देने से या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं। ये वर्ड इतने सुने ही नहीं थे, इतना सोचा ही नहीं था कि इस टाइप से भी किसी की लाइफ में कुछ हो जाता है। मूवीज़ देखते थे तो लगता था ऐसा थोड़ी ना होता है, ये मूवीज़ में क्या दिखाते हैं, लेकिन आज जब वो हमारे साथ हो रहा है तो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो रियलिटी होती है जो दिखाया जाता है। हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है, कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के, बस हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो उतनी जल्दी हम हमारे बच्चों के पास पहुंचेंगे, और ये जो 2 मासूम बच्चे हमारे पास हैं ये अपने जेनेटिक पेरेंट्स के पास पहुंचे। शायद हमारी ही तरह कोई और कपल हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि ये बच्चे उनके पास है उनके नहीं हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चे हमारे पास हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारा साथ दीजिए। मैक्सिमम हमारी गवर्नमेंट से भी, हर एक डिपार्टमेंट से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसकी जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो हमारे और उन बच्चों के फ्यूचर के लिए उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। ये मामला ऐसा है, जब 17 तारीख को मेरे पास पहले बार आए तो मैटर ऑलरेडी इन्होंने कोई कंप्लेंट करी हुई थी और पुलिस स्टेशन में, वेरिन फिर ये मेरे पास आए थे कि आप इसकी एप्लीकेशन फाइल करें बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो कि 156 दिन की एप्लीकेशन थी। वहाँ पर हमारे को फेवरेबल ऑर्डर मिला और लर्नड मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया प्रेमा फेसाई केस फाइंड करते हुए कि यहाँ पर एक FIR हीनियस क्राइम हो रखा है और एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद स्टेट गई थी उस रिवीजन में, फिर प्रपोज्ड एक्यूज थे जो SCI हॉस्पिटल है और उनका स्टाफ है, वो रिवीजन में गए उस ऑर्डर की, और वेरिन उनकी रिवीजन डिसमिस हुई और लर्नड ASJ कोर्ट ने फाइंड किया कि एक प्रेमा फेसाई केस इज मेड आउट और इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज करेक्ट ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन शैल बी डन, और इन्वेस्टिगेशन शुड बी टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए थी, और इन्वेस्टिगेशन एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये ऐसा एक ऑर्डर अभी हाल फिलहाल हमारे पास प्राप्त हुआ है, और पुलिस को क्लियर डायरेक्शंस हैं कि इनका एम्ब्रियो बैंक, जितने भी कंसेंट फॉर्म्स हैं, लैब लॉग्स हैं, सारे सीज करे जाए ताकि इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और एविडेंस टैम्परिंग ना हो सके। तो क्योंकि आज भी जितने भी एविडेंसेस हैं ये आज भी SCI हॉस्पिटल की कस्टडी में है, तो इस वजह से एक क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स हैं जो ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज्ड टू पास इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट्स।